प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, के.एन. सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू खोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी खोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में के.एन. सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए है एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी
और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं, क्योंकि वे
गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए है एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मार लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेखराज खोसला, बाबू खोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी खोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में केएन सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में
जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यूट्यूब हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू खोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी खोसला एंटरप्राइजेस है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और
उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म
वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है। राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है। मुमताज के रूप में कामिनी सिन्हा। विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है। ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर। राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में केएन सिंह है। यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए है एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या,
जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज खोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है।
धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में
एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में केएन सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फ्रैंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यूट्यू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है।
जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है।
शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है, क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है, राजेश और कामनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है, लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यूट्यू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक
राजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए है एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें
मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, के.एन. सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राज बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में के.एन. सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का
दिल टूट जाता है, लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया।
कामनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामनी से शादी करना चाहता है जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना,
त्रिलोक कपूर, के.एन. सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेखराज खोसला, बाबू खोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी खोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में के.एन. सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे फिर उसकी मृत्यु हो जाए।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ही ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज खोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को
विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े, वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वह जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए है एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज ने, विनोद खन्ना ने।
और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में एसपी धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है। राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है। मुमताज के रूप में कामिनी सिन्हा। विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है। ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर। राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में केएन सिंह है। यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक एसपी है और एक जज का बेटा है। राजेश ने एमए पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए वह चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है। वह अंग्रेजों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिसको किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गाना है प्रेम कहानी में, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गाना है फूल आहिस्ता फेंको, जिसको लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा दर्शाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दोस्तों में कोई, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्शाया गया है।
इस फिल्म का 5वां गीत है नदिया से बिछड़ा, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का 6ठा गीत है प्रेम है क्या, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का आखिरी गीत है यू टू हनीमून, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना जिनका नाम जतिन खन्ना भी है, इनका जन्म 19 दिसंबर 1942 और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा से पहले सुपरस्टार के रूप में डब किया गया, जिन्होंने 1959 और 71 के बीच लगातार 15 सफल फिल्मों में काम किया है। वह सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता हैं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा उनकी प्रशंसा 4 BFTA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के वर्णन के विषय में। प्रेम कहानी 1975 मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। प्रेम कहानी लेख राज खोसला द्वारा निर्मित और राज खोसला द्वारा लिखित और निर्देशित 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, त्रिलोक कपूर, KN सिंह शाह भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यह फिल्म 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राज खोसला ने। यह फिल्म राज खोसला द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता लेख राज खोसला, बाबू घोसला एसोसिएट प्रोड्यूसर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर ने, राजेश खन्ना ने, मुमताज़ ने, विनोद खन्ना ने। और इस फिल्म में छायांकन किया है काका ठाकुर ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज घोसला एंटरप्राइजेज है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 7 मार्च 1975 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। इस फिल्म में SP धीरज कुमार के रूप में शशि कपूर है, राजेश खन्ना के रूप में राजेश कमलेश्वर नारायण है, मुमताज़ के रूप में कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना के रूप में शेर खान है, ब्रिजेश नारायण के रूप में त्रिलोक कपूर, राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा के रूप में KN सिंह है, यूनुस परवेज कोतवाली के रूप में धीरज की मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। राजा कमलेश्वर नारायण को एक अराजनीतिक कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने बड़े भाई ब्रज नारायण त्रिलोक कपूर को एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी भाभी और उनकी भतीजी मुन्नी के साथ रहते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त धीरज कुमार है, जो गाजीपुर में एक SP है और एक जज का बेटा है। राजेश ने MA पूरा किया और अपनी प्रिय कामिनी सिन्हा के घर लौट आया। कामिनी के पिता राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं और राजेश और उसके परिवार को नापसंद करते हैं क्योंकि वे गांधी के लिए काम करते हैं। राजेश और कामिनी अपनी शादी के बारे में बात करने के हिचकते हैं क्योंकि राजेश के पास कोई नौकरी नहीं है। ब्रिजेश एक प्रदर्शन में भाग लेता है और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजेश इस नुकसान से चकनाचूर हो गया और क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। इसमें शामिल जोखिमों को समझते हुए चाहता है कि कामिनी को विधवापन की क्रूरता से न गुजरना पड़े। वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं होने का दिखावा करता है और उसने उसे अपनी कविताओं के अभ्यास के लिए एक विषय के रूप में इस्तेमाल किया था। वह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में भाग लेता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वे जिंदा रहे या मुर्दा। उसकी प्यारी बच्ची मुन्नी की मृत्यु हो जाती है जब उसकी माँ ब्रिटिश अधिकारियों के डर से अपना मुंह भर लेती है। राजेश के लिए यह एक और दिल टूटने वाली बात है।
वह अंग्रेज़ों द्वारा घायल हो जाता है और एक पठान ट्रक चालक शेर खान की मदद से नवविवाहित धीरज के साथ शरण लेता है। धीरज की दुल्हन कामिनी होने का पता चला है। राजेश जाने की कोशिश करता है लेकिन धीरज उसे रोकता है। कामिनी राजेश से दुश्मनी रखती है। धीरज के आग्रह पर वे दोनों एक कविता पढ़ते हैं जिसमें राजेश अपना दिल तोड़ने के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। एक सिपाही जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है शेर खान को प्रताड़ित करता है ताकि वह राजेश के ठिकाने का खुलासा कर सके। धीरज राजेश से झूठ बोलता है कि शेर खान सुरक्षित है। शेर खान तब यह कहकर खुद को मान लेता है कि राजेश उसके दिल में रहता है। कांस्टेबल को शक है कि धीरज राजेश के घर में रहता है क्योंकि वह पुलिस फाइल में लिखता है कि राजेश और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरज फाइल देखता है और नहीं जानता कि क्या विश्वास करना है। धीरज नशे में हो जाता है। राजेश और कामिनी से मिलता है और उनकी भावनाओं के बारे में पूछता है। धीरज का दिल टूट जाता है लेकिन राजेश को पुलिस से बचाता है। उसने राजेश पर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने का आरोप लगाया। राजेश ने धीरज पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि वह धीरज को मारना चाहता है और कामिनी से शादी करना चाहता है, जो फिर राजेश को गोली मार देती है। राजेश गिर जाता है और अपनी अनलोडेड पिस्टल दिखाता है। वह धीरज से उसे गले लगाने के लिए कहता है। वह चाहता है कि कामिनी और धीरज लंबे समय तक सुख से रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गाना है चल दरिया में, जिस